हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 5x+1 इज ग्रेटर देन -24 और 5x - 1 इज लेस देन 24। ये इस प्रकार का सर्वसम का असमीकाएं हमको दे रखी हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5x+1 इज ग्रेटर देन -24 इस प्रकार से दे रखा है। हमको चाहिए 5x की वैल्यू, तो इस एक को इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5x इज ग्रेटर देन -24 -1, ये एक इधर आके माइनस का हो गया। अब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x इज ग्रेटर देन 5 को नीचे भेज देंगे तो -24 और -1 हो गए -25 और 5 ये इधर से नीचे आ गया, यानी 5 का भाग लग गया। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास -5, यानी कि x इज ग्रेटर देन -5 इस प्रकार से आ गया। अब इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, एक को इधर भेज दो तो 5x इज लेस देन 24 + 1 हो गया ये। ठीक है, इधर आके अब यहाँ पे देखो ये 25 हो गए और ये हो गया 5x। अब x की वैल्यू चाहिए तो 5 को इसकी तरह नीचे भेज देंगे तो x इज लेस देन 25/5 ये आ गया। यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 से छोटी आ गई। 25 में 5 का भाग दिया तो 5 ही आ गया, यानी x इज लेस देन 5 आ गया। और इधर आ रहा है x इज ग्रेटर देन -5। अगर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो देखो यहाँ पे तो x की वैल्यू -5 से बड़ी आ रही है और +5 से छोटी आ रही है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -5 से +5 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से बनाएंगे, इधर ले लो -5 है कहीं पे, इधर बीच में 0 है, इधर +5 है। ठीक है, तो अगर इसको संख्या रेखा पे हम बनाएंगे तो एक इसके लिए तो आ जाएगा -5 से बड़ा, यानी कि इस प्रकार का हल क्षेत्र आ जाएगा अनंत तक। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा +5 से छोटा, यानी कि -अनंत तक। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है ना, तो इनका कॉमन एरिया ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे पहले भी हमने काफ़ी सारे सवालों में किया था। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे खींच दें और इसको ऐसे खींच दें तो इन दोनों लाइनों में कॉमन एरिया आ रहा है हमारे पास ये वाला, तो इसका जो हल है ना वो ये हो जाएगा। ठीक है, -5 के पास गोला लगाया हुआ है और यहाँ पे भी गोला लग रहा है, यानी कि -5 और +5 को यहाँ पे शामिल नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से ओपन आ गया ये। ठीक है, अगर इसको ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -5 to 5 और इधर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा दोनों साइड में। -5 और 5 को शामिल नहीं करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। तो 8वां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 2 × x - 1 2 × x - 1 इज लेस देन x + 5, कॉमा 3 × x + 2 इज ग्रेटर देन 2 - x इज ग्रेटर देन 2 - x इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं 2 का गुणा अंदर करेंगे और इधर 3 का गुणा अंदर करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 2x - 2 इज लेस देन x + 5। अब देखो x को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो 2x - x इज लेस देन 5 + 2। ये 2 इधर आके प्लस का हो गया और x इधर आके माइनस का हो गया। ये एक x बच गया और ये हो गए 7, यानी x की जो वैल्यू है वो 7 से छोटी आ रही है। इधर देखो अब 3 का गुणा अंदर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x। अब इस x को इधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो, तो 3x + x ये माइनस का इधर आके प्लस का x हो गया इज ग्रेटर देन 2 - 6, ये जो 6 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, ये हो गए 4x और ये हो गए हमारे पास -4, यानी कि अगर हम 4 से इस -4 को काट दें तो इधर -1 आ जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन -1 आ गया। ठीक है, प्लस के 4 से हमने इसको काटा है इसलिए चिन्ह की दिशा नहीं बदलेगी। अगर हम इसको -4 से काटते ना तो इधर तो +1 हो जाता और चिन्ह हो जाता ऐसे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे।
यानी x की जो वैल्यू है ना वो 7 से तो छोटी आ रही है और -1 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब संख्या रेखा इस प्रकार से हमने बना ली। इधर तो आ रहा है 7 से छोटा, यानी यहाँ पे 7 लिख लेते हैं हम। ठीक है, इधर आ रहा है -1 से बड़ा, यानी यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। बीच में इधर 0 होगी कहीं पे। ठीक है, और बीच की संख्या हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 से बड़ा शामिल नहीं करना, यानी इधर ऐसे हो गया ये। ठीक है, प्लस के अनंत तक। इधर 7 से छोटा, यानी 7 को भी शामिल नहीं करना, और इधर -अनंत तक। इन दोनों का कॉमन एरिया ले लेते हैं, ऊपर वाली लाइन का और नीचे वाली लाइन का। तो ऐसे लाइन खींच लो, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो कॉमन एरिया है वो आ गया -1 से +7 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 7, और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट आ गया, क्योंकि -1 और 7 को शामिल नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो इस वाली जो लाइन है उसको डार्क कर देंगे, बीच वाली को, और ऐसे ओपन दोनों साइड गोला बना देंगे खाली वाला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 3x - 7 इज ग्रेटर देन x - 6, 2 गुणा x - 6, इस प्रकार से। ठीक है, आप बुक में देख लेना। 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं हम। देखो 3x - 7 है तो सेम रहेगा ये तो। ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 12। अब x को इधर भेज दो और 7 को इधर भेज दो, तो ये हो गया हमारे पास 3x - 2x इज ग्रेटर देन -12, और इधर आके प्लस का 7 हो गया। ठीक है, -12 + 7, 3x में से 2x गए तो 1x बच गया, और -12 में से 7 गए तो -5 बच गए। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन -5 आ गया। इधर सॉल्व करेंगे तो 6 - x सेम आएगा, इज ग्रेटर देन 11 - 2x भी सेम आएगा। सॉरी, डबल स्टेप 2 बार लिख दिया इसको। ठीक है, अब कोई बात नहीं। देखो इस 2x को इधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो, तो 2x इधर आके प्लस का हो गया, और -x इज ग्रेटर देन 11, और 6 इधर जाके माइनस का हो गया, यानी कि इधर बच गए 1x, और ये हो गए प्लस के 5, यानी कि x की वैल्यू -5 से बड़ी है और प्लस के 5 से भी बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे संख्या रेखा बना ली। यहाँ पे प्लस का 5 इधर बना लेते हैं इस बार। ठीक है, प्लस का 5, यहाँ पे -5, और बीच में 0, -5 से बड़ी, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, इधर +5 से बड़ी, यानी कि इस प्रकार से। तो अगर इन दोनों का अगर हम कॉमन एरिया देखेंगे ना, तो देखो इस वाले को छोड़ दो और यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दो, यानी कि ये हो गया हमारे का +5 से बड़ी चीज़। सॉरी, x इज ग्रेटर देन +5, यानी कि +5 से जितनी भी बड़ी संख्या है ना वो इसको भी संतुष्ट कर रही हैं और इसको भी संतुष्ट कर रही हैं, यानी जो हमारा आंसर है वो आ गया +5 से और प्लस के अनंत तक। तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू +5, +∞। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गोला बनाएंगे और इसको डार्क कर देंगे अनंत तक। अब अनंत बनाएंगे तो है नहीं, एरो बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास यहाँ पे 5 × 2x - 7। ये नॉर्मल जो 8वीं क्लास में आप गुणा भाग पक्षांतरण करना सीखते थे ना, सेम चीज़ है। मान लो आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ चल रही है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि किस प्रकार से पक्षांतरण वगैरह करने हैं। ठीक है, ये दे रखा है -3 × 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये चीज़ दे रखी है। और दूसरा दे रखा है हमारे पास 2x + 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x + 47, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको भी चलो सॉल्व करते हैं जब सब सॉल्व किए हैं तो। ठीक है, 5 दूनी 10, x -7 पंजे 35, माइनस ये कितने हो गए 6x हो गए, 3 दूनी 6 और एक x। ठीक है, ये हो गए 9, माइनस के 9, माइनस का ध्यान रखना, इज लेस देन इक्वल टू 0। 10 में से अगर 6x को माइनस करेंगे तो 4x हो गए, और माइनस के 35 और माइनस के 9 हो गए 44,
यानी माइनस के 44 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से देखो इधर 4 है, इधर 44 है, यानी 4 का भाग जा रहा है, तो पूरे में 4 का भाग दे दो। ठीक है, तो पूरे में 4 का भाग देंगे ना, तो ये तो हो गया x, ये हो गया माइनस के 44/4 यानी कि 11 लेस देन इक्वल टू 0 में अगर 4 का भाग देंगे ना तो 0 ही आएगा। ठीक है, 4 के भाग से यानी 4 के भाग देने पर आया ये चीज़। ठीक है, यानी कि आ गया हमारे पास x और 11 को इधर भेज दो, x इज लेस देन इक्वल टू 11 यानी कि x की जो वैल्यू है वो 11 से छोटी और उसके बराबर आ गई। इधर देखो 6x को इधर भेज दो और 2x को इधर भेज दो। ठीक है, तो 2x माइनस 6x को इधर भेज दो और 19 को इधर भेज दो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 47 माइनस 19 यानी कि 2x यहाँ पे सेम रखा है, 6x को इधर ले आए और 19 को इधर भेज दिया, माइनस का हो गया। ये माइनस के 4x बच गए इज लेस देन इक्वल टू 47 में से अगर हम 19 को माइनस करेंगे ना तो ये हो गए 37 माइनस 19 यानी कि हो गया 28। ठीक है, 28 एक बार और देख लेना इसको, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का भाग दे दो -4 का, तो x प्लस के 28। ठीक है, 28/-4। अब माइनस की संख्या का भाग दिया है ना तो चिन्ह की दिशा बदल जाएगी, यानी इधर था तो वो इधर हो गया और बराबर का चिन्ह आ गया सेम, यानी कि हमारे पास आ गया ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28 में -4 का भाग देंगे ना तो माइनस के 7 आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो माइनस के 7 से बड़ी और उसके बराबर आ रही है, और जो 11 से क्या आ रही है, छोटी और उसके बराबर आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या रेखा बना लो, यहाँ पे माइनस का 7 ले लो, यहाँ पे प्लस का 11 ले लो, बीच में आ जाएगी 0। अब यहाँ पे देखो 11 से छोटी और उसके बराबर लेनी है, यानी 11 पे डार्क करना है हमको और उससे छोटी लेनी है। ठीक है, बराबर और उससे छोटी। इस वाले को देखो -7 के बराबर और उससे बड़ी, तो यहाँ पे कहीं पे माइनस का 7 है, उसके बराबर होगी और उससे बड़ी होगी, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। अब इन दोनों का कॉमन एरिया ले लो, तो ये कॉमन है और ये कॉमन है, यानी कि माइनस के 7 से लेकर के और प्लस के 11 तक। ठीक है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 11, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको पास में भी लिख सकते हैं आप लोग, अगर इसको डार्क करेंगे ना तो आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये डार्क कर देना। ठीक है, अगर ब्रैकेट के रूप में लिखोगे तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -7 to 11। अब यहाँ पे देखो बराबर का है दोनों साइड चिन्ह, तो ये भी बड़ा ब्रैकेट आएगा यानी क्लोज ब्रैकेट, और ये भी क्लोज ब्रैकेट यानी बंद अंतराल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।